हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बिजनेस स्टडी की मार्केटिंग चैप्टर किया था, मार्केटिंग के बेसिक कंसेप्ट कर लिए थे, तो अब हम उसी में उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बताया था मैंने कि जो है 4 P's हैं जिनको हम ओवरऑल पूरी मार्केटिंग में पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसी मार्केटिंग मिक्स के ये जो 4 P's हैं, आज उसमें से पहला पी हम पढ़ेंगे। और जो पहला पी है वो प्रोडक्ट है। और फिर जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स भी आपको इसमें मिलेगा। तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स को हम अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि थोड़ा लेंथी चैप्टर है, क्योंकि मार्क्स बहुत हैं इसमें, कम से कम भी जो है 10 to 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो ऑब्वियसली है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा लेंथ ज़्यादा है। तो ये टॉपिक जो है हमारा 4 वीडियो में कवर होगा। तो आज उसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स को पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास वीडियो समय पर पहुंचती रहे और हम अपने 95% टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहें, दोनों सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में भी और बिजनेस स्टडी में। तो शुरुआत करते हैं आज अपने प्रोडक्ट के टॉपिक को। तो प्रोडक्ट में हमें सबसे पहले ये समझना है कि प्रोडक्ट क्या होता है। वैसे हम जानते हैं नॉर्मली, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी सेवा, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसका हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि मनी देकर, और उस सेवा को या उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। पर अगर हम टेक्निकली वर्ड बात करें तो प्रोडक्ट का मीनिंग थोड़ा यहाँ पर हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है। तो इन कॉमन पार्लेंस अगर हम नॉर्मल शब्दों में बोलें तो प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रेफर ओनली टू फिजिकल और टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हम नॉर्मल जब बोलते हैं तो हम यही बताते हैं कि जो भी प्रोडक्ट जो हमें दिख रहा है और जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे पेन हो गया, जैसे चीनी हो गई, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, तो हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। बट जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं या हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो प्रोडक्ट जो होता है वो मिक्सचर होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स के। मतलब उसमें टेंजिबल तो होते ही हैं जिनको देखा और छुआ जा सकता है, साथ में ऐसे इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं है पर जिनको हम महसूस कर सकते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सचेंज, जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर ए वैल्यू, मतलब कि मनी पे कर। और क्या होते हैं, क्यों हम इनको यूज करते हैं, कस्टमर इसको क्यों बाय करेगा, क्योंकि ये कस्टमर की किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये चीज हम वहां पर नहीं बोलते, कस्टमर नीड को वहां पर नॉर्मल वर्ड्स में हम बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वो है जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एट्रीब्यूट्स को देखा जाता है, जो एक्सचेंज के कैपेबल है, जिसके अगेंस्ट हम वैल्यू पे करते हैं, और जो कस्टमर की सेटिस्फाई करता है एक सर्टेन नीड को। तो इट इज प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट टू सेटिस्फाई ए वांट और नीड। तो ये एक ऐसी चीज है जो लोगों की किसी ना किसी, मतलब कस्टमर की किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रोडक्ट का मीनिंग हमने यहां से कर लिया। आगे चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट आता है, तो प्रोडक्ट को क्लासिफाई कीजिए, मतलब प्रोडक्ट को आप कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर पाओगे। तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। उनको बेसिकली अगर हम ब्रॉड उसका कैटेगराइजेशन करें तो दो कैटेगरी हमने बनाई है। पहली होती है कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिनको कस्टमर यूज करते हैं, मतलब कि यहाँ इसका फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, हम इसका यूज करेंगे, ये वो कस्टमर है जो इसका यूज करेंगे। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री यूज करती है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो इट इज, ये जो होते हैं ये फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं होते, इनका रीयूज किया जाएगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ठीक है, किसी भी चीज को बनाने में। तो उनको कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो पहले हम कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेते हैं।
कंज्यूमर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनको परचेज किया जाता है। अल्टीमेट कंज्यूमर का मतलब है लास्ट जो उसका यूज करेगा वो उसको किसी भी वे में अब दोबारा यूज नहीं करेगा या दोबारा उनको बेचेगा नहीं। तो ये इसलिए होते हैं कि किसी न किसी उनकी एक पर्सनल नीड होती है, उसको सेटिस्फाई करते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? कंज्यूमर प्रोडक्ट कहा गया है। तो ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका फाइनल कंजम्पशन होता है और ये प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट की टाइप्स देखेंगे हम कि टाइप्स क्या होती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की। तो जब कंज्यूमर प्रोडक्ट की टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट जो है शॉपिंग के ऊपर मतलब कितना शॉपिंग करने में। तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इनमें डिफरेंस क्या है या किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहला आता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो कन्वीनियंस का मतलब जो हमें आराम दे। तो ऐसी वो चीज़ें जो हमारे लिए नेसेसरी तो नहीं है पर वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वीनियंस देते हैं, तो उनको कहा जाता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जैसे हम टीवी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम फ्रिज यूज़ करते हैं, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें आराम देती हैं। अब चाहे उसमें स्कूटर्स ले लो, कोई भी ऐसी वस्तु ले लो जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, पर अब अगर हम अपनी जो नेसेसिटी है उनको पूरा कर लें तो फिर हम इन सुविधाओं की तरफ चलते हैं, तो वो कहलाते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। दूसरा होता है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट जो ईज़िली हमें आस-पास मिल जाते हैं, डे टू डे हमारे जो यूजेस होते हैं उनमें ये यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम शॉपिंग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है? जो हमें हमारी लोकल मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। और तीसरा है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी का मतलब जो एक तरीके से या वो चीज़ें जो हैं ये वो हैं जो हमें स्टेटस दिखाती हैं, जैसे एप्पल का फ़ोन ले लो, ठीक है? या मर्सिडीज़ बेंज कार कार ले लो। तो ऐसी जितनी चीज़ें जो हमारी स्पेशलिटी हैं और ये ईज़िली अवेलेबल मार्केट में नहीं होती, उनको कहा जाता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो एक तो ये कॉस्टली होती है, आसानी से अवेलेबल नहीं होती, बहुत लिमिटेड इनका स्टॉक होता है ज़्यादातर, मतलब कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, लिमिटेड ही बायर्स होते हैं, बायर्स भी यहाँ पर लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है? शॉपिंग में हम रोज़मर्रा की आपकी चीज़ें हैं वो आपको आसानी से मिल जाती हैं, जो हम डेली उपभोग में लाते हैं। अब उसमें चाहे हम मिल्क ले लें, चाहे स्टेशनरी ले लें, चाहे फूड ले लें, तो ये सब शॉपिंग प्रोडक्ट हो गए हमारे। कन्वीनियंस का मतलब जो ईज़िली हमें मिल जाए, टीवी, फ्रिज, ये सब हमारे लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जो कन्वीनियंस हमें देते हैं, तो ये जब यूज़ किए जाते हैं जब हम अपने जो आधारभूत आवश्यकताएँ होती हैं उनको पूरा कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ठीक है? शॉपिंग प्रोडक्ट में जो डे टू डे आते हैं, और स्पेशलिटी का मतलब जो स्पेशल होते हैं। आगे चलते हैं। ये बेस था शॉपिंग एफर्ट के। अब दूसरा आता है जब ड्यूरेबिलिटी की कहानी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन कि कौन कितनी चीज चलेगी। तो टिकाऊ को कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो दो बेसिकली टाइप है, एक होती हैं ड्यूरेबल गुड्स और दूसरी होती हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज तो बिल्कुल अलग है, ये तो आप 11th में पढ़ के आ चुके हो, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन दोनों को बता दूं आपको। ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जो टिकाऊ हैं, जो लंबे समय तक चल सकती हैं, जैसे फर्नीचर, ठीक है, फैन, सीलिंग फैन जो ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एसेट्स हैं हमारी जो ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक चलती हैं, जिनका टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथी होता है, लंबा होता है। तो टाइम ड्यूरेशन होती है इनको। अगर ये आज नहीं बिकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको नेक्स्ट डे भी बेच सकते हैं और ये दोबारा यूज भी होती हैं, क्योंकि ये सारी एसेट्स कहलाती हैं और ये रीयूजेबल हैं, जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को जो जल्दी से नष्ट ना हो, खत्म ना हो, जिसकी पेरिशेबिलिटी ना हो कि वो पेरिश हो जाएगा, ठीक है, रीयूज जिसको किया जा सकता है, लंबे समय तक जिसका उपयोग करेंगे, जो बेनिफिट हमें लंबे समय तक देता है, उनको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं।
आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। दूसरी है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है वो टिकाऊ नहीं है, वो जल्दी जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट होगा इनका, ठीक है। ये रीयूज नहीं होती, एक बार यूज कर कर ही खत्म हो जाती है। तो नॉन या नॉट एबल टू रीयूज, इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। ये जल्दी खराब हो जाती हैं, बार बार यूज नहीं हो सकता, लंबे समय तक रोक नहीं सकते, आपको ये माल निकालना ही पड़ेगा। तो ये इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो कहलाती हैं हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जो जल्दी खराब हो जाएंगी। तो उनकी सेलिंग हमें साथ के साथ करनी पड़ती है। आप जितनी भी आपकी जो स्वीट्स शॉप्स हैं, वहाँ पर जितनी भी स्वीट्स होती हैं, अगर वो नहीं बिकती तो कुछ चीज़ों के लिए वो क्या कर देते हैं, शाम आते आते 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट देकर उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारा मिल्क भी है, ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट सारे जो हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर ही आते हैं। ये था हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। आप जानते हैं जब हम अपनी सर्विसेज दें, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है, अब चाहे वो सीए हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स भी उसी में आते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट वाली जो कंपनीज हैं वो भी सारी इसी में ही आती हैं। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपनी सर्विसेज देते हैं, उन सर्विसेज के बदले फीस चार्ज करते हैं। तो वो सब भी जो ड्यूरेबिलिटी के अंदर ही आती है। तो मतलब ड्यूरेबिलिटी के बेस पर जब हम टाइप्स बताते हैं तो उसमें आती है। बेसिकली ड्यूरेबिलिटी पर दो ही टाइप्स हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। सर्विस तो एक अलग टाइप का प्रोडक्ट है जहां पर लोग अपनी सर्विसेज देकर फीस चार्ज करते हैं। फिर वही सर्विसेज क्या होता है, तो वो एक्टिविटीज जो बेनिफिट देती हैं, सेटिस्फेक्शन करती हैं, विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, जैसे ड्राई क्लीनिंग में बता ही रहा था, वाच रिपेयर, हेयर कटिंग, ये सब सर्विसेज के ही पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप की सर्विसेज होती हैं जो किसी ना किसी इंसान की किसी ना किसी जरूरत को पूरा करती हैं। तो वो सब सर्विसेज कहलाती हैं। ये आप पहले से पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है। अब हमारी सेकंड टाइप आती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्री में यूज होंगे। तो इनका जो है फाइनल कंजम्पशन नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये फाइनली कंजम्पशन इनका हम नहीं करेंगे। तो ये दे आर नॉट यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। तो हम इनका अभी प्रोडक्शन में दोबारा यूज करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज इनपुट। इनपुट का मतलब वो अभी जो है इनपुट साधन है किस चीज के, एक प्रोडक्ट को बनाने में। अब चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हो, ठीक है, या जो कंप्यूटर की एसेसरीज हों, तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बहुत टाइप के प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ होते हैं जैसे मटेरियल और पार्ट्स। अब चाहे अब आप स्टील बनाने में ले लो, चाहे आप किसी भी किसी भी हार्डवेयर की असेंबलिंग ले लो, तो ऐसे जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे स्कूटर बनाने का बात हो, कार बनाने की बात हो, सब में बहुत सारे पार्ट्स और मटेरियल यूज होते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इनके बेस पर डिवाइड किया गया है। तो पहला मटेरियल एंड पार्ट्स है, फिर कैपिटल्स आइटम्स हैं जिसमें मशीनरी वगैरह आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, ये रीयूजेबल होती हैं, ठीक है। और क्योंकि कैपिटल है तो ऑब्वियसली ये लंबे लॉन्ग टर्म अपने आप ही आ जाता है वहाँ पर। तो इसके अंदर ही मशीन वगैरह चीज़ें आती हैं जो कैपिटल आइटम्स में आती हैं। फिर हमारा आता है सप्लाई और बिजनेस सर्विसेज। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन था वो फिर यहाँ का पार्ट हो जाता है वो भी सर्विस पर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बिजनेस सर्विस है, बिजनेस को दी जाने वाली सर्विस है। इंश्योरेंस भी इसी के अंदर आती है।
ठीक है, बैंकिंग भी इसी के अंदर आती है। तो ये सब जो है हमारी है सर्विसेज पर ये इंडस्ट्रियल आ जाती हैं। बैंकिंग सर्विसेज क्योंकि जो ऐसे बैंक जो स्पेशलाइज्ड हैं इसमें सिर्फ इंडस्ट्री को डील करने में, वो सब यहाँ पर आएंगे। अब चाहे वो आईडीबीआई हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो, और ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, सिडबी है जैसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब वो हैं जो स्पेशलिस्ट हैं किसको, सिर्फ इंडस्ट्री को देखने के। तो ये सब बिजनेस सर्विसेज में आते हैं। ठीक है, सप्लाई जो भी लोग करते हैं, जिस भी थ्रू सप्लाई हम करते हैं, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। तो इस बेस पर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे टाइप्स हैं, प्रोडक्ट हैं जो बिजनेस में लिए जाते हैं, यूज किया जाता है, बिजनेस इनके ऊपर किया जाता है। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।